उसका नाम शिवसेना बाळासाहेब ऐसा नाम होगा। बाळासाहेब ठाकरे आप बोल रहे हैं, लेकिन शिवसेना बाळासाहेब ऐसा नाम होगा। तो यानी तैयारी हो चुकी है, शिवसेना अब शिवसेना बाळासाहेब बनने की ओर पहुंच चुकी है। कल तक उद्धव ठाकरे ये न्योता दे रहे थे कि आप आइए बैठकर बात करेंगे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और शिवसेना के बच्चे बाकी लोगों को यह पता चल चुका कि उनका अस्तित्व अब खतरे में है। बाळासाहेब की पार्टी अब टूट की ओर जा चुकी है। शिवसेना अब शिवसेना बाळासाहेब बनने की ओर आ चुकी है। और इसके बाद जो कुछ हो रहा है, कैसे इमरजेंसी मीटिंग उद्धव ठाकरे ने बुला ली है, कैसे अब वो दिग्गज नेता जो कल तक बयानबाजी कर रहे थे वो धक 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 उनका दिल कर रहा है। आखिर कैसे अब तक तो हाथ फैला रहे थे, लेकिन अब टेंशन के मोड में है। आज आपको बताएंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार ही नहीं बदल रही है, बल्कि पार्टी ही बदलकर कहीं और चली जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक बयान ने खलबली पैदा कर दी शिवसेना में। वही शिवसेना जो बाळासाहेब ठाकरे अपने खून से सींच कर गए हैं, वही शिवसेना जिसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, जहां हिंदुत्व नजर आता था। लेकिन पिछले 2.5 साल में शिवसेना बदल चुकी थी। 2.5 साल पहले चुनाव तो हिंदुत्व के नाम पर खूब जोर शोर से लड़ा गया, लेकिन उसको छोड़कर उद्धव ने नई राह पकड़ी। लेकिन वो राह अब डगमगा गई। उस राह पर अब बहुत मुश्किलें पैदा हो गई। अब तक तो सीएम आवास में ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन अब बहुत बुरी तरीके से डर रहे हैं। पार्टी ही चली जाएगी तो बचेगा क्या? एकनाथ शिंदे जो बाळासाहेब ठाकरे का वो सिपाही रहा जो लगातार हिंदुत्व की डगर पर खड़ा रहा, लेकिन ये डगर बदली तो उसने भी अपना फैसला कर लिया कि अब नहीं। और आप समझिए कि अगर ये 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं तो सिर्फ एक मुद्दे पर, वो मुद्दा है हिंदुत्व का। वही मुद्दा जिस पर 50 से ज्यादा विधायक शिवसेना ने जीते। उस मुद्दे को छोड़कर अब इन विधायकों को समझ आ चुका था कि अगले चुनाव में जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने वोट दिया है उनके साथ बड़ा धोखा हो गया। और इसीलिए दीपक केसरकर का आपको वो बयान सुन लेना चाहिए जो साफ तौर पर ये कह चुके कि अब शिवसेना बाळासाहेब बनने की ओर है। आप सबसे पहले सुनिए। उसका नाम शिवसेना बाळासाहेब ऐसा नाम होगा। बाळासाहेब ठाकरे आप बोल रहे हैं, लेकिन शिवसेना बाळासाहेब ऐसा नाम होगा। और हमारे गुट को रिकॉग्निशन मिलने के लिए हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इस बयान के बाद शिव सैनिकों में हलचल है, छटपटाहट है। उद्धव ठाकरे जो अब तक बयानबाजी कर रहे थे, अब उन्हें समझ आ चुका कि खेल कुछ और ही हो गया। वो इधर विधायक बचाते रह गए और उधर पार्टी हाथ से निकल गई। आप सुनिए संजय राउत का वो बयान, कैसे वो भड़काने की बात कर रहे हैं। यानी अब उन्हें समझ में आ गया कि भड़काकर ही कुछ उनकी नैया पार लग सकती है। गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। सुना आपने, ये संजय राउत हैं जो पूरी तरीके से मुखर रहे। जब हनुमान चालीसा का पाठ नवनीत राणा करना चाहती थी, तब भी उन्होंने खूब अड़ंगी अड़ाई। देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज हो गया। अब समझिए एक पाठ पर किस कदर संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अरुण सरदेसाई कैसे पूरी तरीके से घेर रहे थे। लेकिन अब हनुमान चालीसा नवनीत राणा ने भी की। राज ठाकरे ने भी पिछले दिनों कहा कि लाउड स्पीकर उतारिए हनुमान चालीसा का, वरना पाठ हर जगह हो गया। लेकिन अब वो भी भाई के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। जगह जगह पोस्टर हैं और उस पोस्टर पर एक बात लिखी है, अब कैसा लग रहा है। आप सोचिए कि अब कैसा लग रहा है। ये राज ठाकरे पूछ रहे हैं उद्धव से, जो उद्धव कुर्सी पर बैठकर घमंड में आ गए थे।
अब इस तरीके से लगातार लोग बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको देखना चाहिए नवनीत राणा का वो बयान किस तरीके से वायरल है कि नवनीत नाम सुनकर फ्लावर समझा था क्या, जरा सुनिए। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। देखा आपने, लेकिन अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि जो बागी विधायक हैं उनके दफ्तरों को किस कदर तोड़ा जा रहा है, कैसे वहां पर पत्थरबाजी और लाठी डंडों से टूट हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और पुलिस इस वक्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी बल्कि हो सकता है कि पार्टी ही बदल जाए। और साथ ही जुड़े रहिए आप हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।